डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्लास 11th अकाउंट्स का DK गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जी डिसऑनर, ये देखिए डिसऑनर एंड रीन्यूअल ऑफ बिल। इसके हमने जी 14th A 14th B कर लिए थे। अभी हम करेंगे जी 15th क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जी हमारा डिसऑनर ऑफ द विल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ठीक है, चलो अब हम अपने 15th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है, अंडरलाइन करते जाना जो जो आपके काम आने वाला सब कुछ है। यहाँ पर क्वान्टिफाइड डाटा है, बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा है। ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर। ठीक है जी, दिनेश एंड चंदर दो पार्टीज के नेम हो गए। दिनेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर, यानी कि चंदर फर्स्ट पार्टी है, दिनेश सेकंड पार्टी है। चंदर की बुक्स, ठीक है, पहले मेंटेन करेंगे हम 60,000 का प्लस CGST एंड SGST @ 6% ईच। देखिए यहाँ पर CGST, IGST, GST जो भी, ये GST का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आया है। आपकी जो अकाउंट्स की बुक है या कोई भी बुक्स होती हैं, जब भी हम कोई चैप्टर रीड करते हैं वो ये मानकर चलती हैं कि स्टूडेंट्स को प्रीवियस चैप्टर्स सभी अच्छे से आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए CGST सेंटर का, SGST स्टेट का। सेंटर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार होगी। ठीक है जी। स्टेट UP, HP, MP, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, स्टेट वो वाला होता है ये टैक्स। यानी कि सेंटर का कलेक्ट करके किससे कलेक्ट करती है? सेल या परचेज पे। ठीक है जी, कलेक्ट किया जाता है। जब सेल पर कलेक्ट करते हैं वो सेंटर का सेंटर को दिया जाता है कलेक्ट करके, CGST सेंटर का, और SGST स्टेट को, सेंटर का सेंटर को, स्टेट का स्टेट को दिया जाता है। ठीक है जी। ये इंट्रा, इसको यहाँ पे ये भी बोला जाता है IGST, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी। इंट्रा INTRA, इंट्रा का मीनिंग होता है विद इन स्टेट। जब एक ही स्टेट में गुड्स सेल या परचेज की जाती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है, पर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। CGST, ये जो जितने भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस ये बेसिकली क्या है, 1 जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। 1 नेशन 1 टैक्स के उस पे इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बेसिस पे। पहले क्या था, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है जी, जैसे वैट था और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, आप सभी को पता है। जैसे कि अब उन सभी टैक्सेस को कंबाइनली एक नाम दे दिया गया, उसका नेम है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें फर्दर 2 टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारी सैलरी पर लगता है, हमारी इनकम पर लगता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम लोगों को नहीं पता लगता। रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तब देखना, जब बिलिंग करवाते हैं कुछ ना कुछ नीचे ऐड ऑन किया होता है। ठीक है, ये वही वाला इनडायरेक्ट टैक्स है जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी और फुल फ्लैश्ड नॉलेज लेने के लिए आपको अपने इस चैप्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सभी स्टूडेंट्स ने, देखिए वैसे आपकी सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर नहीं है, पर यहाँ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऑन द टाइम ऑफ परचेजेस, ऑन द टाइम ऑफ सेल्स, ये एंट्रीज कैसे पुटअप करते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए हमेशा बस आपने एक तुक्का टाइप लगा के रखना, मतलब जस्ट क्या, बैंक के साथ इनपुट, यानी कि बैंक के साथ CGST SGST कभी नहीं आएगा, ये याद रखना। बैंक के साथ परचेजेस करोगे तो परचेजेस के साथ लिख देना, सेल करोगे तो सेल्स के साथ लिख देना। ये CGST SGST यहाँ डिफर क्यों है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट का है। देखिए यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट में सेल या परचेज करना, एक ही स्टेट में, विद इन स्टेट या एक ही स्टेट बोला जाता है। तो हम परचेज की एंट्री, आप जस्ट ये 2 एंट्रीज अच्छे से देख लो। ठीक है जी, पहले ये बेसिक एंट्रीज है, बिल्कुल
बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है जीएसटी की। आपको ये वाली सभी एंट्रीज सब्सिडरी बुक्स करोगे तब भी है उसमें, जर्नल एंट्रीज का चैप्टर किया होगा आपने, उसमें भी कुछ ना कुछ था। मतलब सभी चैप्टर्स में इन्होंने क्या किया, डीके गोयल की बुक में 1 2 3 कुछ ना कुछ सम ऐसे हैं एंड में, जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हो, इलस्ट्रेशंस करते हो, कुछ ना कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी की एंट्री आपको दिखेगी ही दिखेगी। और इसके बावजूद ट्रायल बैलेंस में आपने किया है ना, ट्रायल बैलेंसेस के क्वेश्चंस किए हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं। सो इससे अच्छा तो अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय क्या कीजिए, आप इस चैप्टर को ओपन कीजिए जो जीएसटी का बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया दिया हुआ और लेंथी भी नहीं है ज़्यादा ये चैप्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, जीएसटी का 10th चैप्टर। आप स्टार्टिंग से इसको आराम से पढ़िए, ठीक है, स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। बस देखिए, जब हम कुछ माल परचेज करते हैं, हमको परचेज के साथ साथ कुछ क्या कितना वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग है। जैसे न्यूज़पेपर पर नहीं लगता, अगर न्यूज़पेपर परचेज करो, ठीक है, सैलरीज पर नहीं लगता, तो कुछ ऐसा है कि किन चीज़ों पर लगता है वो परसेंटेज हमें गिवन होती है क्वेश्चन पे। पर जब हम परचेज करते हैं, जितना परचेज करा साथ में हमें सी और एस दोनों ही पे करने पड़ते हैं टू बैंक। देखिए ना, वो डेबिट में इट मीन्स हम टोटल अमाउंट पे करेंगे परचेजेस के टाइम। ऐसी जब सेल्स होती है इट मीन्स सेल करी, ठीक है, सेल करी, तो जब सेल करते हैं आउटपुट जाएगी। ये एंट्री बिल्कुल याद रखना, परचेजेस के साथ इनपुट जाएगा और सेल्स के साथ आउटपुट वर्ड लिखना, बिल्कुल याद रखना इसको, बिल्कुल, ठीक है। और सेकंड बार ट्रायल बैलेंस में आपने किया, ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल एंड में 4 एंट्रीज नज़र आई हैं कुछ क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस के। वैसे बहुत इजी चैप्टर है, पर स्टूडेंट्स को सिर्फ इसकी वजह से थोड़ा सा टिपिकल लगने लगा। बट टिपिकल तब तक लगती है चीज़ अगर आप कंसेप्ट नहीं समझते उसको। जब भी वहाँ इनपुट आता है, देखिए यहाँ परचेजेस किस नेचर की होते हैं, परचेजेस हमेशा डेबिट नेचर की होते हैं परचेजेस। अगर हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, अगर आपको वहाँ इनपुट नज़र आता है, ठीक है, इनपुट चाहे CGST है चाहे IGST है, बस आपने इनपुट देखना कि इनपुट है तो आपने भी वहाँ पे डेबिट कर देना है, क्योंकि परचेजेस के साथ इनपुट आता है, सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट आता है। ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं हमको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ती है, ठीक है, ये बात याद रखना। ये दोनों एंट्री से अब हमारे काम आने वाली है। कितने परसेंटेज ये इक्वल आती है ये भी याद रखना। अगर 4% सी है तो 4% ऐसे लगाएंगे, सेंटर स्टेट का दोनों इक्वल होता है। अगर IGST की बात है, दोनों को समअप करके अकेली सिंगल एंट्री आ जाती है IGST की, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होती। वो ये इंट्रा स्टेट है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, ये विद इन स्टेट है उसको बोला जाता है आउटसाइड द स्टेट। जैसे मान लो दिल्ली से MP को सामान, ठीक है, MP से HP से UP को सामान सेल करना, मतलब स्टेट के अंदर नहीं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मान लो MP टू MP, तो ये वाली एंट्रीज आएगी। मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश में सामान सेल या परचेज किया जाता है, तो हमें दोनों सेपरेट एंट्रीज पानी पड़ती है, पर हमेशा अमाउंट इक्वल आएगी दोनों में, हमेशा ही, ठीक है, चाहे वो इनपुट CGST है चाहे आउटपुट CGST है। जो IGST की हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपको भी जस्ट मैं हल्का सा यहाँ दिखा देती हूँ। IGST में क्या होता है, सिंगल एंट्री जाती है, ये देखिए IGST की सिंगल एंट्री जाती है और जो उसकी अमाउंट होती है टोटल एक ही अकाउंट में चली जाती है कंबाइनली, उसकी हमें सेपरेट से नहीं पुटअप करनी होती है। IGST की जो अमाउंट होती है बेसिकली यहाँ पर हमने दोनों अलग अलग पाई, वो दोनों कंबाइन करके एक एंट्री चली जाती है, ठीक है जी। इनपुट ये तो दोनों CC की है ना, CGST की, यहाँ ये रही ये आगे, ठीक है, इनपुट IGST, ठीक है, कंबाइनली चला जाता है। यहाँ ये देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है जी, परचेजेस के साथ अब ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहा है यहाँ से देखिए, ठीक है, वही सिंपल क्वेश्चन है। और स्टेट उन्होंने क्वेश्चन ही बोल दिया यहाँ पर कि CGST, ठीक है, गुड्स फ्रॉम आउट, यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ से अदरवाइज हमें नहीं पता लग रहा ना कि विद इन स्टेट है या आउटसाइड। यहाँ पे देखिए आउटसाइड द स्टेट गोपाल परचेज्ड गुड्स 1,50,000 आउटसाइड द स्टेट। जस्ट इस लाइन के कारण, इन 3 वर्ड्स के कारण हम यहाँ इनपुट IGST लिखेंगे, ठीक है। 6 + 6 12% टोटल कैलकुलेट करेंगे हम किसके ऊपर जी, 150 के ऊपर, जितनी परचेजेस करते हैं उसके ऊपर टोटल कंबाइनली 12% कंबाइनली यहाँ पर आ जाएगा।
पर जो हमारा केस है, ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है। कोई तो वो कह रहा है कि आउटसाइड स्टेट से खरीदा, कोई लोकल खरीदा, ठीक है, लोकली ऑन क्रेडिट। तो जैसे ये थर्ड एंट्री देखिए, यहाँ पर हम इक्वल अमाउंट पुटअप करते हैं। यहाँ पे देखिए जी ना, देखिए दोनों, ठीक है, जितनी भी, क्योंकि ये विद इन स्टेट का केस है, आउटपुट इनपुट। हम भी अपनी एंट्री ऐसी करने वाले हैं आप, ठीक है जी। बस आप सभी स्टूडेंट्स काइंडली थोड़ा सा इसको रीड कर लेना। अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस जैसा क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट कर चुके हो, बट बिल्कुल डिट्टो नहीं था, कुछ डिफरेंट है इसमें, कुछ बातों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना। देखिए, ठीक है जी, CGST का आपको क्लियर कर दिया। देखो क्या कर रहा है वो, दिनेश ने गुड्स परचेज की हैं चंदर से 60,000 की प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एट द रेट 6% ईच। हम क्या करेंगे, 60,000 के ऊपर 6% के हिसाब से 3600 CGST, 3600 SGST। तो ये कलेक्ट करके हमने ना स्टेट को देना होता है। हमने एक जने को थोड़ी सेल कर रहे हैं, पता नहीं कितनी सुबह से शाम तक कितनी ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो ये कुछ ना कुछ बेसिस होता है कि मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली, जो भी जिस टाइप में उनकी सेटिंग चलती है वो कलेक्ट करके सेंटर को या स्टेट को देते हैं। उसके बाद इसने क्या किया जी, 60,000 था प्लस ये 60,000 प्लस 7200 हो गया था जी हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप साथ के साथ ये भी देख लीजिए, 1 जनवरी, ठीक है जी। दिनेश, पहले सिंपल एंट्री याद करो, रिकॉल करो लास्ट लेक्चर्स को। क्या करते थे, दिनेश टू सेल्स करते थे, परचेजेस टू चंद्र करते थे, यही करते थे। अब बस थोड़ा सा ध्यान करना है कि ये दो एंट्रीज को जहाँ तुमने सेल रखना है, आउटपुट सेल के साथ हमेशा आउटपुट पेस्ट कर देनी है, बस कॉपी पेस्ट मार देना, ये लगा लो आप। आउटपुट सेल के साथ अच्छी लगेगी, बस ये सोच लेना। यहाँ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अमाउंट कौन सी जाएगी, जो उन्होंने कितनी बोले, 6% ईच। देखिए 6% ईच का मतलब जो हमारी मेन अमाउंट है, इसका 6% करना है, 36, 36, 36, ठीक है, डन। अगर एक एंट्री आपने बढ़िया सी ओके कर दी, ये उसकी ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट कैसे, परचेजेस के साथ इनपुट लगाना है, अमाउंट वगैरह सब कुछ वैसी की वैसी आएगी, परचेजेस के साथ इनपुट जाएगा, सेल्स के साथ आउटपुट। ये क्यों करते हैं ऐसे, देखिए परचेज की है, हमारे पास कुछ आया है तो इनपुट भी साथ ही आता है, ये लगा लीजिए बस, ठीक है। इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट जा रहा है, सेल किया इट मीन्स कुछ गया है, कुछ सामान गया है, तो आउटपुट भी 2 कर देना, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे क्रेडिट नेचर के, ट्रायल बैलेंस में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है जी, इन एंट्रीज का। अब जो अपनी नरेशन लिखनी है, गुड्स सोल्ड टू दिनेश प्लस 6% इंट्रा स्टेट GST। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, या फिर क्या लिख सकते हो, ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चंद्र विद पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST 6% ईच, ऐसे भी, ठीक है। दोनों ओके हैं, चाहे ऐसे लिख लेना चाहे ऐसे। और इसके अलावा आपकी बुक में क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। एकदम बढ़िया क्वेश्चन किया हुआ है आपकी बुक में भी, मैं अभी दिखाती हूँ बच्चे आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 15 है ना, ऑलमोस्ट 14th 15th या 16th होगा आपकी बुक में भी, है ना, कुछ आसपास ही होते हैं इलस्ट्रेशंस भी जो दी होती हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो आप सभी ने, अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो, देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही डिटो क्वेश्चन है, सब कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पर कैसे की है इन्होंने जर्नलाइजिंग, इस वे में आप भी ऐसे पहले फर्स्ट पार्टी का मेंटेन कर सकते हो जर्नल, फिर उसके नीचे सेकंड का कर सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि साइमल्टेनियसली करना है जैसे मैंने किया हो, ये जरूरी नहीं। देखिए गुड्स सोल्ड टू बी चार्ज्ड CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच, ठीक है। हमने ऐसे नहीं लिखा, कुछ और वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब नीचे भी देखिए जी, इसकी फर्स्ट एंट्री August 1, 2017, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज के साथ इनपुट ने जाना ही जाना है, याद रखना बस। अगर इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई करना है, जब भी मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हो, जो बिलिंग करवाते हो, उस बिल को संभाल कर वापस लेके आना घर पर। अगर बिल नहीं मिला मांग लेना शॉपकीपर से,
और आपने लास्ट में एंड में देखना कुछ ना कुछ चार्जेस ऐड किए होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप होटल में गए हो या कुछ सामान फुटवेयर्स क्लोथिंग वगैरह कपड़े वगैरह खरीदे, क्या वो अलग अलग है, अलग अलग आइटम्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं इसके CGST और SGST के, ठीक है। और जी ठीक है, ये हो गया। अब फिर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया, 1 जनवरी को ही उन्होंने कह दिया दिनेश पेज 7200 इनका दिनेश, ठीक है, ये चंद्र है। दिनेश ने 7200 टोटल अमाउंट देखो पेड कितनी है, उसने 67,200 पे करनी है। 7200 तो उसने कैश पेमेंट कर दी, ठीक है। उसके पास थे, पॉकेट में थे, उसने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो टेंशन कम होएगी ना। 7200, ये जरूरी नहीं कि उस वाले ही CGST SGST वाले, नहीं, वो नहीं देखना। बस उसने कहा कि टोटल जो बिल था उसका उसने 7200 एट ए टाइम 1 जनवरी को ही पेमेंट कर दी, ठीक है। आप ये देखिए, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो क्या करेंगे, एक कैश रिसीव करने वाला, एक पेमेंट करने वाला, ठीक है। यहाँ पर कैश 7200 डेबिट करा जी, यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया। ये कैश की एंट्री फिलहाल भूल जाओ, अगर आप BP लिख दीजिए 60,000 का। उसने कहा कि 7200 की कैश पेमेंट करके बाकी जितना बैलेंस बना उसका BR लिख दो, ठीक है। इसने अपने दिनेश ने चंद्र को बोला, दिनेश ने चंद्र को बोला कि मैं 7200 पर तो पकड़ो जी, मेरी पॉकेट में है, मैं अभी दे देता हूँ, ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट कर देता हूँ, बाकी बिल लिख दो। चलो, फिर उन्होंने 60,000 का क्या लिखा, बिल लिख दिया। देखिए बिल की एंट्री कैसे करते हैं, हम हमेशा ऐसे करते हैं, BR अकाउंट डेबिट टू दिनेश 60,000 से, चंद्र टू BP 60,000 से, ठीक है। ये वैसे हमने टोटल दिखाया, पर बिल की अमाउंट तो 60,000 ही है ना। 7200 को तो ख़त्म कर देंगे क्योंकि पेमेंट उसने दे दी, इन्होंने, ठीक है, चंदन ने रिसीव कर ली, डन। अब 60,000 को लेकर नेक्स्ट डिस्कशन चलती जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या हुआ, जब इसकी ड्यू डेट आई, देखो 1 जनवरी को बात हो रही है सारी, इसकी ड्यू डेट आई थी जी आफ्टर 2 मंथ, हाँ ठीक है, अमाउंट पेबल आफ्टर 2, हाँ जी ठीक है, आफ्टर 2 मंथ इसकी ड्यू डेट आ गई। क्या हुआ, कई बार ना रियल में, मतलब बड़ा लाइवली सा क्वेश्चन है, रियल की बात है। जैसे हम रियल में किसी से अगर 2 फ्रेंड्स के बीच ऐसी डिस्कशन चलती है, उधार मान लेता है, तो सच में ऐसा कई बार होता है, सम ऑफ द टाइम्स। 1 जनवरी को ये बिल लिख दिया उसने उस पर। जब 4 मार्च, देखिए आफ्टर 2 मंथ ये जो बिल लिखा गया 2 मंथ के लिए लिखा गया, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस के ऐड कर दिया। 1 मार्च, 1, 2, 3, 4 मार्च की ड्यू डेट आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने कहा, देखो डिसऑनर वर्ड नहीं यूज़ करोगे, ये बात याद रखना, क्योंकि बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। डिसऑनर नहीं लिखोगे, क्योंकि डिसऑनर तो ये होता है ना, डिसऑनर में तो थोड़ी सी बेइज्जती सी भी फील होती है ना, कि हाँ भी इट इनसफिशेंट बैलेंस होएगा ना, इट मीन्स ऐसा होएगा कुछ, बस इतनी सी रेपो है बंदे की, तो डिसऑनर नहीं हुआ। तो उसने क्या कहा, दिनेश ने चंद्र को, कहते ऐसा कर, मेरे पास ना 20,000 का इंतजाम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी देख सकते हो आप अपनी, ठीक है, यहाँ से भी देखिए, इन कैश एंड एक्सेप्ट से बिल ड्रॉन बाय चंद्र फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ, ये तो होगा, BR लिख दिया उसने 60,000 का। ऑन द ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू मैनेज ₹20,000 इन कैश। जो दिनेश था ना, कहता देख वैसे तो मैंने तेरे कितने पैसे देने हैं, 60,000 देने हैं, 60,000 का तो बिल की पेमेंट मैं नहीं कर सकता, आप ऐसा करो 20,000 और इंतजाम होगा मेरे पास, कैश, इन कैश लिक्विड फॉर्म में मेरे पास है, मेरी पॉकेट में है, 20,000 मैं दे देता हूँ, बाकी जितना बच गया 40,000 हो रहा है, ठीक है, उसका तो फिर से बिल लिख दे एक, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से, ऑन द ड्यू डेट, ये बात ध्यान रखना, ड्यू डेट यानी कि अब हम जनवरी 1 में एंट्री नहीं करेंगे, ये वाली जो ये सेटिंग करेगा दोबारा बिल लिखेगा, हम एंट्री करेंगे जी 4 मार्च को, ठीक है, नया बिल दोबारा से लिखवाएंगे 4 मार्च को। पहले वो क्या कर रहा है, पहले यहाँ से देखिए, जब उसने बात कही कि मैं नहीं पेमेंट कर सकता, इसको देखो शब्द डिसऑनर नहीं लिखेंगे, पर एंट्री आप डिसऑनर की तरह ही पाओगे, ये याद रखना, ऑपोजिट एंट्री कर दीजिए इसकी। पर यहाँ पे क्या लिखोगे, बिल कैंसल्ड ऑन ड्यू डेट
या फिर ऐसे लिख दीजिए बीइंग बिल कैंसल्ड, कुछ भी लिख दीजिए अब, ठीक है। बस बिल्कुल समरी टाइप लिखना, टू द पॉइंट लिखना, बेसिक बात, ठीक है, जो ये आपने नरेशन लिखनी है। और बीइंग लिख दोगे तो बढ़िया बात है स्टार्टिंग में हर नरेशन के, ठीक है। देखिए बीइंग लिखना और ना लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम बीइंग नहीं लिखते तो ये अगर हम थोड़ा सा गलत भी लिख देंगे ना तो गलत माना जाता है कि बच्चे ने सही सेंटेंस नहीं लिखा। बीइंग ये हमारी सारी जो ये कमी पेशी होती है ना सेंटेंस लिखने की, वो पूरी कर देता है। बीइंग संभाल लेता है बेसिकली हमारी पूरी नरेशन को, इसलिए बीइंग लिखना कंपलसरी है। आप सभी मतलब ट्राई करना, कुछ बुक्स में आजकल बीइंग लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता, तो बढ़िया बात यह है कि बीइंग लिख कर ही नरेशन स्टार्ट की जाए, ठीक है। वो अच्छा आइडिया, क्योंकि फिर आगे जो आपने सेंटेंस लिखना है जैसा मर्जी हो जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ की, ठीक है जी। यहाँ पे ऑपोजिट एंट्री कर देनी है 4 मार्च को। अब देखिए जी क्या हुआ 4 मार्च के बाद, उसने कहा 20,000 तो ले ले भाई तू, ठीक है। 20,000 की पेमेंट कर दी, खुद देखिए 4 मार्च उसी दिन ही हो रही है ये सारी बातचीत, जब ड्यू डेट थी 20,000 देगी। अब कितना बैलेंस रह गया, देखिए यही वाली सिमिलर एंट्री जब किसी को पेमेंट करते हैं, चंद्र डेबिट अकाउंट नहीं आना, ठीक है, टू कैश अकाउंट। पार्शियल पेमेंट, यहाँ पे पार्शियल वर्ड यूज़ करोगे कि थोड़ी सी पेमेंट कर दी, पार्शियल पेमेंट डन ऑफ द कैंसल्ड बिल, ड्यू नहीं लिखना, ठीक है, कैंसल्ड लिखना, मैंने भी गलत लिख दिया यहाँ पर, कैंसल्ड लिखना बस आपने, कैंसल्ड बिल, ठीक है। बिल दैट इज़ 20,000 की हमने 20,000 की पेमेंट कर दी, उसको पार्शियल पेमेंट रिसीव होगी 4 मार्च को। अब बैलेंस कितने का जी, 40,000 का हमारा बैलेंस पड़ा है। अब देखते हैं कि हमने अब करना क्या है, जो 40,000 का हमारा बैलेंस पड़ा है, ठीक है जी, उसका हमने करना क्या है, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है, 20,000 हो गया। अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं अब क्या कह रहा है वो। ऑन द ड्यू डेट दिनेश 20,000 एंड ही अरेंजेस विद चंद्र फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पेमेंट एंड। अच्छा जी चलो, अब चंद्र था ना जो, देखो चंद्र को प्रॉब्लम क्रिएट करी है दिनेश ने प्रॉब्लम क्रिएट की है ना चंद्र के लिए, तो कहाँ तो वो देखो 60 के 60 दे देता, चंद्र के लिए भी शांति थी। अब चंद्र को गुस्सा आ गया, ठीक है, उसने क्या किया कि चल कोई बात नहीं, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, 20,000 कैश दे, जो 40,000 कैश है ना, अब तू क्या करेगा, 40,000 तो वो देगा, प्लस जो नया बिल 40,000 का लिखवा रहा है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। दिनेश कहता चंद्र को कि एक नया बिल लिख दे 40,000 का, ठीक है, 40,000 का नया बिल लिख दे, कितने महीने के लिए, 4 मंथ के लिए लिख दे, कि मैं 4 महीने बाद दूंगा, इतनी जल्दी दे नहीं सकता। देख कितना मतलब लिंगर ऑन कर रहा है ना हर चीज़ में दिनेश ये, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है चंद्र के लिए। तो चंद्र कहता फिर भाई तू ऐसा कर, मेरे को इस 4 महीने का 18% के हिसाब से जब तू 40,000 वापस करेगा, उसमें इंटरेस्ट भी प्लस करके फिर वो पेमेंट करेगा मेरी, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंजेस विद चंद्र फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन, होता है कि आपस में कोई सौदेबाजी करना, ठीक है, ऑफ दिस पेमेंट एंड अ फ्रेश बिल एट 4 months फॉर द बैलेंस। देखिए फॉर द बैलेंस, 4 month फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बस ये 3-4 वर्ड्स पढ़ लीजिए, ठीक है। कहते एक फ्रेश बिल लिख दे, लिख रहा हूँ 4 महीने के लिए 40,000 प्लस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यही वाला टॉपिक आया था, उस क्वेश्चन में आया था कि भाई अभी पहले तो मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट कर, ऑन द स्पॉट हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी थी, लास्ट क्वेश्चन में था। पर इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि अभी पेमेंट कर, उसने कहा है कि जब तू मैच्योरिटी पे 40,000 की पेमेंट करेगा तब साथ के साथ इंटरेस्ट भी ऐड कर लियो 18% के हिसाब से 4 महीने का, तब करियो, ठीक है। इन्होंने इस पे देखो यहाँ पे लिखा है एक नया बिल 4 माह का शेष रकम में 18% वार्षिक ब्याज जोड़कर देता है, ठीक है, ध्यान, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ से। चलो जी, द सेकंड बिल इज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, बस अब काम खत्म होगा, क्योंकि अब इतना तो परेशान किया, अब तो मेट होना ही था ना, मतलब ऑनर्ड करना ही था, टाइमली देना ही था, इतना तो लिंगर ऑन कर दिया इसने, दिनेश ने बिल को। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ चंद्र एंड दिनेश, याद रखना चंद्र फर्स्ट पार्टी है, दिनेश सेकंड पार्टी है, ठीक है जी। अब दोनों की बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए ध्यान से लास्ट लाइंस देखना, टिपिकल बिल्कुल नहीं है, पूरे स्टेटमेंट्स को तोड़ के डिवाइड करके पढ़ना, ग्रुपिंग बनाकर वर्ड्स की, ठीक है। जैसे अब 4 months फॉर द बैलेंस, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स बना के पढ़ना, एकदम सेंस निकलती है क्वेश्चन की पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। अभी हम देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट इसको,
सिंपल सा रह गया, बस उसने जो बैलेंस था 20,000 का काम खत्म हो गया जी। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। दिनेश का डेबिट टू इंटरेस्ट 2400 का, ठीक है। 2400 का कैसे कैलकुलेट किया, 40,000 इंटू 4 मंथ के लिए नया बिल लिखा है, इंटू 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, 2400 आ गया, ठीक है। जब आप काटोगे बिल्कुल 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। 16 3 जा 18 डायरेक्टली कटेंगे, 0 से 0 और 6 4 जा 2400 इंटरेस्ट रेट आ गया। 4 मार्च को ही इंटरेस्ट की, क्योंकि सारी बातचीत उसी टाइम हो रही है जब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करी जब दिनेश ने, तो सारा जो मामला उलझा हुआ था उसी टाइम में उन्होंने सॉल्व किया, पूरे का पूरा सॉर्ट आउट किया जी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर होगा जी, ये एंट्री ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसी इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसी एंट्री की थी, पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऐसे दिखा कर देखिए, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, लॉस है ना इसके लिए, तो मतलब कि दिनेश के लिए, तो तभी तो हमने डेबिट किया इसको। और अपना चंद्र के लिए प्रॉफिट है, 2400 मिल रहे हैं, जितना उसने लिंगर ऑन किया, दिनेश ने परेशान किया, उतना उसको फायदा हो रहा है यहाँ पर। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर 4 मंथ्स यहाँ पर होगा जी, ठीक है। अब आती है जी बारी अपनी 4 मार्च को, ठीक है। अभी तो बैलेंस अमाउंट का वो बिल लिखेगा ना बीच में, पहले देखिए ये यहाँ पर उसने कैलकुलेशन की है बेसिकली कि कितना बना इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को प्लस जो 40,000, 60 में से 20 लेस किए, 40,000 ये प्लस ये जितना टोटल है, अब उसका बिल लिखेगा वो, ठीक है जी। कौन लिखेगा, चंद्र लिखेगा दिनेश के ऊपर। ड्रॉयर विल ड्रॉ द बिल ऑन ड्रॉई, यानी कि दिनेश के ऊपर, ठीक है। कैसे लिखेगा, 4 मार्च को ही, 4 मार्च को ही लिखेगा, पर मिलेगा कब हमें, 7 जुलाई को। 7 जुलाई क्या है, आफ्टर 4 मंथ प्लस 3 डेज ग्रेस के। पहले ये देखिए, BR अकाउंट डेबिट टू दिनेश 42,400 आ गया जी, ठीक है, टू दिनेश। बैलेंस अमाउंट देखिए ध्यान से, नरेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जस्ट समरी होती है ट्रांजैक्शन की, जो ट्रांजैक्शन है उसकी समरी ही होती है, नरेशन उसी को ही बोला जाता है। बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कोमा रिसीव्ड न्यू एक्सेप्टेंस, देखिए पहले तो ये लिख दिया बात, बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, चलो कोमा रिसीव्ड न्यू एक्सेप्टेंस, ठीक है। BR ने की एक्सेप्टेंस मिली, किससे मिली, इससे मिली, चंद्र से मिली, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन विद बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ड्यू, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखोगे जी, 7 जुलाई को लास्ट एंट्री थी, इसलिए यहाँ थोड़ी कंजस्टेड करके लिखनी पड़ी, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट लेकर जाना पड़ता है इसको। देखिए बैंक अकाउंट, आप खुद सोचिए, जब भी बिल हमारा ऑनर्ड होता है, मेच्योरिटी डेट पे हमें अमाउंट मिलती है, क्या करते हैं, ये तो बहुत पुरानी एंट्री है, इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। 4 मार्च हमारी सारी बातचीत हुई जब कैंसिल हुआ हमारा बिल, है ना, डिसऑनर नहीं हुआ, कैंसिल हुआ, कैंसिल, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई थी। चलो 4 मार्च प्लस 4 मंथ ऐड कीजिए, 4 मार्च छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए, जुलाई 4 जुलाई, 4 जुलाई प्लस 3 डेज ग्रेस के 7 जुलाई आ गया अपना। 7 जुलाई को पेमेंट हो गई, अब सारा हमारा काम अब सेट हुआ है। BP अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहले ये अपने सबसे पहले इधर से एंट्री आएगी ना, दिनेश की तरफ से पैसा क्रेडिट करेगा वो, ठीक है, दिनेश। BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कम हो गया, बैंक को जब क्रेडिट कर देते हैं बैलेंस कम हो गया उसका, 42,400 से दिनेश का बैंक का अकाउंट कम हो गया, और कम होके किधर चला गया, यहाँ पर डेबिट हो गया, ठीक है जी। चंद्र अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट 42,400 और जी टू BR अकाउंट 42,400। नरेशन क्या लिखेंगे, बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऐसे लिख दो, या लिख दीजिए अमाउंट मेट ऑन मैच्योरिटी डेट, बीइंग ड्यू अमाउंट पेड, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव्ड, कैसे भी लिख लीजिए, बस आपने जस्ट कंसेप्ट फॉलो करना है कि क्या कह रहा है, ठीक है वो, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बस आपने ज़रा एक तो इंटरेस्ट पे ध्यान करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, प्लस ये बात समझनी है कि उसने क्या लाइन लिखी है, प्लस कह रहा है कि प्लस करके चलना, ठीक है, फिर पेमेंट देना बाद में। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन था वो ये नहीं कह रहा था, वो तो कह रहा था कि अभी पेमेंट करो मेरी, ठीक है, जो डिसऑनर ऑफ रिन्यूअल के हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन करे थे। तो थोड़ा सा रिलेट करके डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चंस करना, आपको एकदम से क्लैरिफाई हो जाएंगे। और एक यहाँ पर जो नया कंसेप्ट आया, इसको फिर से सभी स्टूडेंट्स उस चैप्टर को जो आपका GST का आपकी बुक में गिवन है चैप्टर, उसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना, थ्योरी रीड कर लेना,
ठीक है जी। जीएसटी का चैप्टर आपका कहाँ चला गया, जीएसटी ये रहा जी, ठीक है, ये रहा 10th चैप्टर। जरूर से ज़रूर रीड करना, क्योंकि सभी चैप्टर्स में जीएसटी आएगा ही आएगा, चाहे 2 क्वेश्चंस आए चाहे 3 आए, सभी में आएगा। तो बढ़िया बात ये यहीं से आप क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है जी। और इसी के साथ ही जी आपका, ठीक है, ये एंट्रीज बस आपने जस्ट इनिशियल एंट्रीज देखनी है परचेज और सेल की बस, और कुछ ज़्यादा नहीं देखना। थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ लेना कि क्या करना होता है, कैसे होता है। और अगर हो सके तो अपने घर के जो बिल वगैरह आप लाते हो मार्केट से, उसमें टोटलिंग देखना है। एंड में जहाँ टोटलिंग की होती है वहाँ पे 1% 2% कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया होगा। आप प्रैक्टिकली बिल को देखना अपने हाथ में उठा के, आपको वहाँ से भी जजमेंट हो जाएगी कि वाकई ये ईच क्यों लिखता है @5% ईच, ठीक है। दोनों का इक्वल होता है हमेशा ही, या इक्वल होगा या फिर आउटसाइड ऑफ द स्टेट परचेज करोगे IGST यूज़ किया होगा शब्द, ठीक है। इंटर स्टेट बोलते हैं उसे, इंटर, इसको बोलते हैं इंट्रा। जो विद इन स्टेट होता है इंट्रा, ये याद रखना, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स।